नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मयंक शर्मा में। और आज हम लेकर के आ रहे हैं एक नई वीडियो, और ये वीडियो है जो एनडीए में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, उस सीरीज की ये वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने ऐसी 2 वीडियो YouTube पर अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पर। आप चाहें तो उन वीडियो को जा करके देख सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हम लोग शुरू कर रहे हैं, और कृपया वीडियो को पूरी देखिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। और ये क्वेश्चन पूछे गए थे एनडीए के जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें फर्स्ट में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का स्क्रीन पर, टेक्निकल टीम से कहूँगा कि क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दें। पहला क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़कर सुना रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2 समान प्रतिरोधक R समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा 12 वोल्ट की एक बैटरी इस संयोजन के परितः जुड़ी है। 100 मिली एम्पियर की एक दिष्ट धारा इस परिपथ में से होकर बहती है, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। देखो चित्र आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और इस चित्र में पूछा है कि जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, इसमें समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं जिनका मान R है और दूसरे का भी कितना है, R है। 2 बिल्कुल समान प्रतिरोध हैं। 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 100 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो पूछा है इसमें कि R का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। पहला ऑप्शन 120 ओम, दूसरा ऑप्शन 240, ऑप्शन नंबर सी 60 ओम, ऑप्शन नंबर डी 100 ओम। तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो ओम के नियम पर क्वेश्चन निकलता है। किसके ऊपर निकलता है? ओम के नियम। तो सबसे पहले इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। जो ये 2 प्रतिरोध हैं इनका क्या निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध, जिसे कहते हैं R डैश। मान लें यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना है? R डैश। तो ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है? ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो इस R डैश की वैल्यू हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे कि यह होगा 1/R डैश, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/, पहला प्रतिरोध कितना है? R है, तो वो लिखेंगे, प्लस 1/, दूसरा प्रतिरोध कौन सा है? वो भी R है, तो वो भी लिखेंगे। तो इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार निकलेगा? 1/R डैश की वैल्यू क्या आएगी? 2/R। क्या आएगी? 2/R। 2/R। तो R डैश की वैल्यू क्या मिलने वाली है? R डैश की मिलने वाली है R/2, यानी कि R/2। तो अब हमसे यहाँ पर वोल्टेज भी दिया हुआ है 120 वोल्ट, धारा भी दी हुई है 100 मिली एम्पियर, और पूछा है कि इस प्रतिरोध R का क्या मान होगा। तो सीधा सीधा ओम के नियम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है कि V = I, और जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो यानी कि R डैश। तो V तो दिया है ना 12 वोल्ट, V 12 वोल्ट दिया है, तो V की वैल्यू रखूंगा 12 वोल्ट। I दिया है 100 मिली एम्पियर। देखिए ये बड़ा विरोधाभास होता है यहाँ पर। 100 मिली एम्पियर धारा दी हुई है, तो उससे घबराना नहीं है। 100 मिली एम्पियर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? एम्पियर में। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं। तो 100 मिली एम्पियर में कितने होंगे? 100 की गुणा कर दो 10⁻³ से, तो इतने एम्पियर होंगे। R डैश की वैल्यू अभी आई है कितनी? R/3, R/2 आई है। तो यहां से हम लोग R की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस 12 में 2 की गुना जाएगी। किसकी गुना जाएगी? 2 की। तो ये हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। और यहां पर बचेगा 10⁻2 तो ये रही, 10⁻³ ये रही। तो -3 में से पॉजिटिव 2 घटेंगे, कितना बचेगा? 10⁻1 R की गुणा में। तो अब यहां से क्या आएगा? देखिए इसको हम यहां पर ले रहे हैं क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर इस तरीके से। ठीक है, यहां पर आ गए हैं हम लोग। तो देखिए अब यहां पर 24 बराबर किसके है? 10⁻1 इंटू R के। ठीक है भाई, तो अब R की वैल्यू 24 बराबर किसके आएगा? इसको हम R/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? R/10 लिख सकते हैं। R/10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 10⁻1 नीचे अपॉन में चला जाएगा। तो R की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से? 240 ओम। क्या मिलेगी? 240 ओम। और 240 ओम अपना किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों में हम लोगों को घबराना नहीं है, ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोगों को मिल गया है 240 ओम, तो यही इसका सही उत्तर होगा। और अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं भाई, किस क्वेश्चन पे जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको इतने यहाँ पर हटा देता हूँ क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसके भी देखेंगे भाई क्या है वो क्वेश्चन भी। चलिए टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र के, मैं पढ़कर सुना देता हूं आपको एक बार। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए क्या हम लोग क्या दिक्कत करते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो हम लोगों को वही कथन निकालना है जो कि गलत है, ठीक है। तो अब किसके संबंध में पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसमें दिशा और परिमाण होते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संवर्त वक्र क्लोज्ड कर्व होती हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती हैं। ऑप्शन डी दिया हुआ है कि कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसको प्रदर्शित करते हैं बी से, बी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब यह जब एक सदिश राशि है तो सदिश राशि का मतलब इसमें दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। क्या होगा, दिशा व परिमाण दोनों होंगे, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। और अब इसके बाद जिक्र करते हैं, अच्छा इसका मात्रक क्या हुआ, इसका मात्रक होता है टेस्ला, टेस्ला या फिर न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर भी इसका एक मात्रक होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी इसका एक मात्रक होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी इसका एक मात्रक होता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में इतनी चीज पढ़ ली और इस क्वेश्चन से उनका क्या संबंध है वह भी बताएंगे। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शनों में हमें दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ उनके गुण होते हैं, जिनमें कि जो पहला गुण है वह गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं वे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, मान ले एक चुंबक है, वे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हुई वापस उत्तरी ध्रुव पर पहुंचती हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वे कहीं से भी टूटी हुई नहीं होती, कहीं से भी खुली हुई नहीं होती। इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। कैसा वक्र होती हैं, बंद वक्र होती हैं, क्लोज्ड कर्व होती हैं, ये कहीं से भी खुली हुई नहीं होती। दूसरी बात क्या है कि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यह भी इसका एक गुण है। यानी कि अगर कहीं दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट दे तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दो हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल असंभव है। तो हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर लिया, उसका मात्रक पूछ लिया, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, सदिश राशि होती है, दिशा व परिमाण दोनों होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किस प्रकार का होती हैं, एक बंद वक्र होती हैं, ये कहीं पर भी खुली नहीं होती। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन जो हम लोगों ने देखा है, पहला ऑप्शन क्या बताता है कि बी एक सदिश राशि है, बी एक राशि है जिसमें दिशा व परिमाण होते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसमें दिशा और परिमाण होते हैं, बिल्कुल सही कथन है। जी हाँ, चुंबकीय क्षेत्र में सदिश राशि होती है, दिशा व परिमाण दोनों होते हैं, तो ये तो कथन बिल्कुल सत्य हो गया, ये तो ऑप्शन नहीं है। फिर ऑप्शन बी देखते हैं कि ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संवर्त वक्र क्लोज्ड कर्व होती हैं। जी हाँ, अभी तो बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बंद वक्र होती हैं, कहीं से भी खुली नहीं है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इसमें हम लोगों को पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या बता रहा है भाई, ऑप्शन सी बता रहा है कि बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक खुला वक्र होती हैं, एक ओपन कर्व होती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है भाई, ओपन कर्व तो होती ही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यही कथन सही नहीं है, ऑप्शन सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। डी में दिया हुआ है कि दो रेखाएं दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूसरे को नहीं काटती, ये भी बिल्कुल सही है भाई, ये नहीं काटती, कतई भी नहीं काटेंगी। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन सी, ये एक खुला वक्र कभी नहीं हो सकती, ये क्या होती हैं, बंद वक्र होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपना,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लगा दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। और ठीक है, टेक्निकल टीम से कहूंगा कि नेक्स्ट स्क्रीन क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं पढ़कर सुना देता हूं। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। कितने डायोप्टर है? +2 डायोप्टर। डी कहता हूं डायोप्टर को, क्या कहता हूं? डी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? क्या है ये? सही पूछा है कि कौन सा कथन सही है लेंस के बारे में। तो ऑप्शन पढ़कर सुना दूं। ऑप्शन ए दिया है कि लेंस अवतल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। ऑप्शन बी दिया हुआ है लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी यहाँ पर 2.0 मीटर है। ऑप्शन सी दिया हुआ है लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। ऑप्शन डी दिया हुआ है कि लेंस अवतल है और उसकी फोकस दूरी 2.0 मीटर है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी घबराना नहीं है। पहले तो देख लो कि एक लेंस दिया हुआ है, इसकी क्षमता दी हुई है +2.0 डायोप्टर। और हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जो उत्तल लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, उसकी क्षमता कैसी होती है? धनात्मक, पॉजिटिव। उसकी क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की कैसी होती है? अवतल लेंस की कैसी होती है भैया? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई कि जब अक्षमता प्लस में दी हुई है, जब अक्षमता प्लस में दी हुई है तो लेंस तो अवतल होगा नहीं, लेंस तो अवतल होगा नहीं। कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा मेरे भाई। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो अपने आप कट गए, क्योंकि ये तो अवतल लेंस है। अवतल लेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बचा बी और ऑप्शन नंबर बचा सी। अब इनमें से हम लोगों को छांटना है कि आंसर क्या होगा। देखिए ये दी हुई है क्षमता, और क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, यानी कि पी का मान दिया हुआ है +2.0 डायोप्टर। हम लोगों को निकालनी है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी में और क्षमता में क्या संबंध होता है? फोकस दूरी में क्षमता में क्या संबंध होता है? P = 1/f। P = 1/f, यानी कि अक्षमता बराबर 1/ फोकस दूरी, यानी कि क्षमता जो है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है। अक्षमता क्या है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है। तो फिर फोकस दूरी भी क्षमता के व्युत्क्रम के बराबर होगी। F = 1/p। F = 1/p। तो भैया कितना दिया हुआ है P का मान? कितना दिया हुआ है P का मान? P का मान दिया हुआ है 2 डायोप्टर। तो P का मान रख दूंगा 2। तो F की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2, यानी कि 0.5 मीटर। कितनी? 0.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? सी। ठीक है, ठीक है प्यारे भाइयों, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। F = 1/p आ गया। देखिए यहाँ क्योंकि नीचे आप लोगों की शिकायत आ रही है कि चमका नहीं है, आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया है, तो यहाँ पर लाते हैं किसके बराबर है? किसके बराबर है? क्या संबंध है क्षमता और फोकस दूरी में? फोकस दूरी बराबर 1/p। फोकस दूरी का मान निकालना है। क्षमता दी है 2 डायोप्टर, क्षमता दी है 2 डायोप्टर, P का मान 2 रख दिया, तो फोकस दूरी कितनी आ गई? 0.5 मीटर। और 0.5 मीटर दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी कितनी है? 0.5 मीटर। थैंक यू। देखिए वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक जरूर करें, और नीचे लाल बटन आ रहा होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, तो भाई सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, क्योंकि अभी चैनल नवा नया स्टार्ट हुआ है भाई, ग्रो करना है, आप लोगों की सहायता की जरूरत है। तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, लाल बटन दबा दें। अगर आपको पसंद आई हो तभी इतना काम करें आप कृपया करके। और यदि इसमें कुछ गड़बड़ हो, कुछ आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तो आप लोग निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम लोगों को सुझाव दे सकते हैं। सभी के कमेंट्स पर विचार किया जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर करें, बिल्कुल कमेंट करें, और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका अपना मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्टेट कोचिंग संस्थान सहारनपुर, आपके लिए सदैव उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।